प्रिय मित्रों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी सभी एग्जाम की बड़ी अपडेट के साथ हम उपस्थित हैं। लेखपाल, वन रक्षक, जूनियर असिस्टेंट, अन्य परीक्षाएं जो आपकी होने वाली हैं, जो परीक्षाएं आने वाली हैं, जो फार्म आने वाले हैं, उन सभी अपडेट के साथ और उससे जुड़ी बहुत सारी बातों के साथ हम आपके साथ उपस्थित होने वाले हैं। जो आपको जानना है, अगला 5 मिनट आपके ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन मिनट होने वाला है, तो आप पूरा 5 मिनट जरूर देखिएगा। आपको सबसे बड़ी चीज़ें यहाँ से मिलने वाली। अब टॉपर बनना है तो ये टॉपर बनने की श्रेणी में आप आगे बढ़िए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए। चैनल पे आपके लिए फ्री क्लासेस दी जा रही हैं। साथ में आपको किसी भी आयोग से जुड़ी हुई बड़ी चीज़ें भी आपको बताई जाएंगी, जैसे कि परीक्षा तिथि हो, सिलेबस हो, इस तरह की सारी चीज़ें, कट ऑफ हो, कोई भी जानकारी हो वो आपको बताई जाती है। तो रणनीति को समझने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं क्या है बड़ी रणनीति। सबसे पहले बड़ी रणनीति, अगर यूपी ट्रिपल एस सी की कोई ऐसी परीक्षा नहीं है जिस परीक्षा में समान अध्ययन ना पूछा जाता हो, जिस परीक्षा में हिंदी ना पूछी जाती हो। जी हाँ, हम सिर्फ 2 सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिस परीक्षा में समान ज्ञान नहीं पूछा जाता हो और समान हिंदी नहीं पूछी जाती हो। हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो इन 2 सेक्शन के लिए आप तैयार हो जाइए कि इन 2 सेक्शन में आप 99% नंबर अचीव कर सकते हैं। इस रणनीति को करिए फॉलो, आपको मिलेंगे सारे नंबर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे हिंदी की हम आपके लिए लेके आए हैं एक श्रृंखला, ऑल एग्जाम हिंदी प्रिपरेशन टेस्ट। तो ऑल एग्जाम हिंदी प्रिपरेशन टेस्ट या ऑल एग्जाम हिंदी प्रैक्टिस सेट जिसका नाम है, तो उस प्रैक्टिस सेट में हम आपके लिए लेके आए हैं 6000 से ज़्यादा प्रश्न, जो आपको करना होगा प्रत्येक दिन सुबह और शाम, यानी दोनों टाइम प्रत्येक दिन आपको मिलते हैं 2 सेट। एक सेट हिंदी का मिलता है और एक सेट सामान्य ज्ञान का मिलता है। यानी एक दिन में आप हिंदी के 60 प्रश्न करते हैं, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, और एक दिन में आप सामान्य ज्ञान के 60 प्रश्न करते हैं। प्रिय मित्रों, एक दिन का 60 प्रश्न आपको लग रहा है, लेकिन अगर आप इसे कैलकुलेट करें तो एक दिन का 60 प्रश्न अगर आपका 30 दिन से हम कैलकुलेट करते हैं तो आपका हो जाता है एक टोटल 1800 प्रश्न। कितने प्रश्न हो जाते हैं महीना में? 1800 प्रश्न। और इन 30 प्रश्नों को करने में, यानी एक सेगमेंट सुबह का और एक सेगमेंट शाम का, अगर दोनों सेगमेंट की हम बात कर लें तो दोनों मिलाकर के उस सेगमेंट में आपको मैक्सिमम टाइम जो देनी होती है वो चारों सेगमेंट की अगर हम बात कर लें तो चारों सेगमेंट मिला करके आप देंगे सिर्फ और सिर्फ 1 से 1.5 घंटे। कितना? 1 घंटा 40 मिनट से ऊपर का आपका समय नहीं लगने वाला। यानी प्रत्येक दिन आप मैक्सिमम 2 घंटे अपना लॉस करके महीने भर में 3600 प्रश्नों पे रिवीजन आप करने जा रहे हैं। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 3600 प्रश्नों का रिवीजन करने जा रहे हैं महीने में। एक महीने में 3600 प्रश्नों का। तो हम प्लानिंग किए हैं 90 से 100 दिन में। 100 दिन में आप कितने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे? 36,000 प्रश्नों को। 36,000 प्रश्नों में मान लेते हैं कि हम 2 4 10 दिन नहीं क्लास चल पाई किसी कारण से, किसी वजह से, तो भी आप 30,000 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और 30,000 प्रश्न आप जब सॉल्व करके एग्जाम हॉल में पहुंचेंगे तो उसमें से आपके एग्जाम में पूछे जाने वाला 90% प्रश्न इसी पर प्रैक्टिस सेट से मिलने वाला है, जो आपको फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रत्येक दिन आपको फ्री में, ये भी नहीं एक लाइव क्लास आपको उस टाइम पे आना जरूरी, जी नहीं, वो रिकॉर्डिंग क्लास दी जाएंगी, आपके महीने भर पड़ी रहेंगी, साल भर पड़ी रहेंगी, 2 साल 4 साल पड़ी रहेंगी। आपको बस उन्हें देखना है, उसकी व्याख्या को पढ़ना है, उसके व्याख्या को समझना है। अब बात करते हैं एक एक वैकेंसी के बारे में। सबसे पहले लेखपाल की वैकेंसी के बारे में बात कर लें तो लेखपाल की प्रेजेंट टाइम की स्थिति ये है कि सारे ब्यौरा जमा कर दिए गए हैं। आयोग अपनी साइट बना चुका है। यह निर्णय भी लिया जा चुका है कि जो मेरिट बनेगी वो राज्य स्तर पे बनेगी। यानी इन 3 निर्णयों के बाद, चूंकि उसमें आयोग ने एक तथ्य रखा कि जूनियर असिस्टेंट की भी सैलरी भी लेखपाल जैसी सैलरी होती है, तो उसकी मेरिट तो किस स्तर पे बनती है? उसकी मेरिट तो हम इसी स्तर पे बनाते हैं, राज्य स्तर पे मेरिट बनाते हैं। ज्वाइनिंग हम मंडल स्तर पे करवाते हैं। लेखपाल की भी मेरिट राज्य स्तर पे बनेगी। ज्वाइनिंग कोशिश करेगा आयोग कि आपको मंडल स्तर पे ज्वाइनिंग दी जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात कर लेते हैं इस वन रक्षक की जो अभी तक अपडेट है, आज की भी जो अपडेट है उसमें कहा यही जा रहा है कि अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट वीक में इसका पेपर हो सकता है। लेकिन मुझे अब नहीं लगता है, क्योंकि आज आपकी 4 तारीख हो गई, अभी तक कोई डेट निकल करके नहीं आ रही, कोई नोटिस निकल करके नहीं आ रही। जैसे ही कोई नोटिस या कोई डेट आएगी हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन अभी हमने आज जब बात की थी तो मुझे यही बताया गया
कि आपकी जो क्लासेस हैं वो क्लासेस, आपका जो पेपर है वो पेपर आपका जो है बहुत जल्दी होगा। यही कह करके उन्होंने टाल दिया, कहा कि अक्टूबर लास्ट नवंबर तक हो जाए, भाई काहे परेशान हो। यही कह करके उन्होंने ये बात मेरी टाल दी, उन्होंने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कल मैंने बात किया था सैटरडे को। बात करते हैं जूनियर स्टैंड के। जूनियर स्टैंड के 2016 की टाइपिंग फंसी हुई है बहुत सारे मित्रों की, और बहुत सारे लोगों के जो है 19 का रिजल्ट फंसा हुआ। जी हाँ, 19 का रिजल्ट अप्रैल के महीने में वैकेंसी आई थी और उसका पेपर हो चुका है, रिजल्ट नहीं आया है। 2019 में ही नोटिस वैकेंसी आई थी, लगभग 1400 प्लस कुछ पद थे, मुझे याद नहीं एग्जैक्ट, लेकिन 1400 प्लस कुछ पद थे जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो इस परीक्षा की जो जहाँ तक हम बात करें तो इसका भी रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, नवंबर में। अभी अपडेट के हिसाब से नवंबर में इसका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आपकी टाइपिंग परीक्षा जनवरी तक हो सकती है इसकी। चूँकि इसमें इस बार के जूनियर असिस्टेंट में 2019 वाले में चूँकि इंटरव्यू नहीं है, इस कारण ये आपकी वैकेंसी फास्ट होगी। जैसे आपकी टाइपिंग का रिजल्ट आएगा तुरंत आपकी ज्वाइनिंग लेटर आ जाएंगे। और भी अन्य प्रकार की कई परीक्षाएं हैं, जैसे कि बोरिंग का है, बोरिंग उसका है, फिर गन्ना पर्यवेक्षक का है, फिर उसका लोअर 2 का है। उसके बाद जैसे कि आपके और सारी कई परीक्षाएं हैं जो अलग अलग टेक्निकल ग्रुप से जुड़ी हुई हैं। तो उन सभी परीक्षाओं की अपडेट यही है कि उन सभी परीक्षाओं की क्लासेस में सिर्फ हम आपको हिंदी और क्या कहते हैं, हिंदी और जीएस हम प्रदान कर पा रहे हैं। मेरे मित्रों, बहुत सारे मित्र मुझसे ऐसे हैं जो मेरे साथ वनरक्षक और लेखपाल में जुड़े हुए हैं। तो लेखपाल के लिए तो हम ग्रामीण परिवेश आपका लेके आएंगे, उसका प्रैक्टिस पेपर भी हम आपको करवाएंगे, उसकी क्लासेस भी देंगे। लेकिन दुख के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि रीजनिंग की क्लास हमने बहुत सेट करने का प्रयास किया, ना तो हम व्हाइट बोर्ड पे सेट कर पा रहे हैं उसे। चूँकि मेरे पास प्रेजेंट टाइम में प्रोजेक्टर मेरा ख़राब हो गया, जो मैंने प्रोजेक्टर ख़रीदा था मुझे चलाना नहीं आता था और मैं उसे यूज नहीं कर पाया, मेरा प्रोजेक्टर ख़राब हो गया। और इस समय प्रोजेक्टर बन नहीं पा रहा है, मतलब प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो नहीं पा रही, सीधे सही शब्दों में यही, प्रोजेक्टर की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। क्वेश्चन लिखना और क्वेश्चन को फिर सॉल्व करने में आपके 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन कराने में आपके 25 से 30 मिनट चले जा रहे हैं। तो मैं आपको कहूँगा कि आप जिस चैनल पे रीजनिंग मिल रही है आप वहाँ से पढ़ लीजिए। साथ में हम आपको जो प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर आप करते रहिए, प्रैक्टिस पेपर में आपको बहुत लाभ मिलेगा। लेखपाल की हिंदी, जहाँ तक मैथ की बात है तो मित्रों मैं आपको बता दूं, मुझे मैथ एकदम नहीं आती है, यही मेरी सबसे वीक पॉइंट है। इस कारण मैं मैथ की आपको क्लास नहीं दे पाऊंगा। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी और यहाँ की जो हम बात कर रहे हैं वो 3 क्लासेस हम आपको प्रदान करेंगे, क्लासेस भी देंगे, उसकी वीडियो क्लास देंगे, उसकी ऑडियो क्लास, हर एक प्रकार की सुविधा हम आपको देंगे। उसी प्रकार से हिंदी के चूँकि क्लासेस हमने बहुत ज़्यादा कवर कर ली थी, बहुत सारे मित्र मेरे देखे थे सारी क्लास उसको, बहुत सारे लोग अब नए जुड़े हैं जिन्होंने क्लास नहीं देखी थी। तो वो सभी लोग प्रैक्टिस सेट करें, उसमें हम सारी चीज़ें आपको बता देंगे, आपके लिए बहुत बेहतर है। तो मुझे लग रहा है कि आपके सारी जानकारी समझ में आई होंगी, आपको अच्छा भी लग रहा होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।